हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं सेंटेंसेस मतलब वाक्य बनाने का नियम, फार्मूला। देखिए ये आप लोग अगर जान गए, ठीक है, समझ गए बिल्कुल अच्छे से, तो आप इंग्लिश बोलना बिल्कुल सीख लेंगे। मैं मोहर मार के कहता हूँ। मतलब देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग मंत्र सीख रहे हैं, मंत्र सूत्र। इंग्लिश बोलने का जो मेन मूल मंत्र होता है ना, वो आप लोग आज सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत खास है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, समझिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं सेंटेंस मतलब वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, तभी तो इसको बनाने का नियम फार्मूला समझेंगे। देखिए जब दो या दो से अधिक अक्षर मिलते हैं तो एक शब्द बनता है। ठीक है, अब दो या दो से अधिक जब शब्द मिलता है तो एक वाक्य बनता है, मतलब सेंटेंसेस बनता है। तो सीधी बात, हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं ना अपने मुंह से, जो भी निकल रहा है वो एक सेंटेंसेस है, वो एक वाक्य है। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे तो वही सेंटेंसेस कहलाएगा, और हिंदी में बोल रहे हैं तो एक वाक्य कहला रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा सेंटेंस का वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने का नियम मतलब इंग्लिश बोलने का नियम सूत्र, यही आज आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए समझते हैं हम लोग। ठीक है, फार्मूला क्या है आपका, सब्जेक्ट मतलब कर्ता प्लस वर्ब मतलब क्रिया, ये दो प्रकार का होता है, अभी आपको समझाएंगे। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, ये भी दो प्रकार का होता है, ये भी आपको समझाएंगे। ठीक है, देखो लो बाबू, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एक समझ बहुत ही आसान बात। जैसे हलवा खाई बा ना, इस आदमी हलवा खाला, चम्मच में लपेटल, मुंह में गई, फिर से पेट में गई, तुरंत पूछे की भी जरूरत नहीं पड़ल। लेकिन हाँ, थोड़ा फूक फूक के खाए के पड़ला ना, ठीक बा। तो सेम टू सेम इहो वही तेरे बाटे। एक ही का करे के बा, बस आप लोग के ध्यान से देखे के बा, के मतलब फूक फूक के खाए के बा। ठीक बा, ऑटोमेटिक ये अपने दिमाग में सेव हो जाए। ठीक बा, तो बस एक ध्यान से देखला के जरूरत बा। ये कुछ बाटे ना, एक हलवा के जैसे बा, बिल्कुल मस्ती में एक सीखल जाओ। ठीक बा, तो चले के स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने को समझे कि सब्जेक्ट मतलब कर्ता का होला। ठीक बा, मतलब ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। क्या होता है, कर्ता है। देखिए इसके नाम से ही पहचान लीजिए, ये कितना छोटा बच्चा भी इसको पहचान जाएगा। देखिए इसके नाम से पहचानिए आप, ये क्या कह रहा है, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता। अब आप इतना जान लीजिए, सब्जेक्ट मतलब उद्देश्य भी होता है। तो देखिए इसका डिफिनेशन सेंटेंसेस में पहचानने का इसका नियम। ठीक है, देखिए सेंटेंसेस में मतलब वाक्य में, ठीक है, जिसके बारे में बात करते हैं या जो कार्य को करता है वही आपका सब्जेक्ट कर्ता कहलाता है ना। आसान, बिल्कुल सिंपल है ना। मतलब जिसके बारे में हम बात करते हैं या जो कार्य को करता है वही कर्ता कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, इसको पहचानने के लिए भी देखिए यहाँ पे, देखिए वर्ब में मतलब क्रिया में, ठीक है, इसमें हमको वर्ब में क्रिया में क्वेश्चन किया जाता है। तो वर्ब आपको अभी पता है नहीं, अभी पता हो जाएगा, सारा समझ में आ जाएगा। देखिए वर्ब में हु मतलब कौन या फिर किसने, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमको सब्जेक्ट प्राप्त हो जाता है। ठीक है, मिल जाता है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए वह स्कूल गया, ठीक है, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। ठीक है, तो इसमें गया मतलब जा रहा है, तो इसमें क्रिया क्या हो गया, वर्ब क्या हो गया आपका, वेंट हो गया। गया क्रिया कर रहा है ना, जा रहा है, तो आपको क्रिया में ही तो आपको क्वेश्चन करना है। क्या क्वेश्चन करना है, कौन मतलब हु। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। हु वेंट मतलब कौन गया, तो वह गया मतलब ही मतलब वह, आपका क्या है, सब्जेक्ट हो गया ना। चलिए अब किसने लगाकर क्वेश्चन करते हैं, किसने गया, हु वेंट, तो हो सकता है कि आप लिखा है उसने गया, उसने स्कूल गया, तो आपका ही क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए एक और एग्जाम्पल को आप लोग समझ लीजिए। चलिए गोपाल आम खा रहा है, ठीक है, गोपाल आम खा रहा है, गोपाल इज ईटिंग मैंगो। ठीक है, अब इसमें क्रिया क्या है आपका, वर्ब क्या है, खाना, खा रहा है, खा रहा है, ईटिंग, तो ईटिंग को हमको क्वेश्चन करना है। क्या क्वेश्चन करना है, कौन खा रहा है या फिर कौन आम खा रहा है, तो गोपाल खा रहा है, तो गोपाल आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब चलिए किसने खा रहा है, किसने आम खा रहा है, तो गोपाल ने आम खा रहा है। ठीक है, गोपाल आम खा रहा है। ठीक है ना, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट। अब समझते हैं हम लोग वर्ब। ठीक है, तो देखिए क्रिया को समझना बहुत ही इजी है, इतना आसान है कि छोटा बच्चा भी समझ जाएगा। देखिए कैसे, वर्ब मतलब होता है क्रिया, क्रिया मतलब होता है कार्य। जैसे ये लड़का खेल रहा है तो आपको पता हो जाएगा ना कि खेलना इसमें कार्य हो रहा है। वह जा रहा है तो आपको पता हो जाएगा ना कि वो जा रहा है, मतलब जा रहा है वही उसका कार्य है, गोइंग, आपको पता हो जाएगा ना। तो बस वही बात है, आगे आपको देखिए यहाँ पे। लेकिन हाँ, वर्ब दो प्रकार का होता है, इसी को थोड़ा आपको जानना है और सेंटेंसेस में पहचानना है कि कौन कौन सा वर्ब है। ठीक है, और ये जानना बहुत ही ईजी है, छोटा बच्चों का जैसे कोई खेल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे
देखिए वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया को कैसे पहचानेंगे, कार्य को कैसे पहचानेंगे, तो सेंटेंसेस में मतलब वाक्य में जो कार्य को बताती या दर्शाती है उसको क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ठीक है, कितना आसान है ना। बस इतना याद रखिए कि जो कार्य को बताती या दर्शाती है उसको क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, कार्य कहते हैं। ठीक है, वर्ब कहते हैं। अब देखिए इसको पहचानना बहुत ईजी है। इसको पहचानने के लिए एक ट्रिक आप लोग देख लीजिए, याद कर लीजिए। वर्ब को पहचानने के लिए क्रिया के अंत में ना आता है, क्या आता है, ना आता है। जैसे एग्जाम्पल में खाना, ना आ गया, आप खा रहे हैं, एक क्रिया कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो खाना ना आ गया इसमें, तो ये वर्ब है। रोना, ना इसमें आ गया तो ये क्या है, वर्ब है। रोना, आप रो रहे हैं ना, एक क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, लिखना, आप लिख रहे हैं, ना इसमें आ गया, देखिए लिख रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, ये भी वर्ब है। पढ़ना, आप पढ़ रहे हैं तो ये भी एक क्रिया है, कार्य है, इसमें भी ना आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग क्रिया को कैसे पहचानेंगे, क्रिया के अंत में क्या आएगा, ना आएगा। ठीक है, आया समझिए बिल्कुल अच्छे से, बस आप लोग समझ लीजिए, यही आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। वर्ब को आप लोग समझ लिए। चलिए अब हम लोग देखिए वर्ब दो प्रकार के होते हैं, इसको समझ लेते हैं। ये भी बिल्कुल हलवा है, आप लोग देखेंगे चिट्ठी में आपको आ जाएगा। देखिए यहाँ पे पहला क्या होता है, मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। आप लोग इसके नाम से ही देखिए ना कितना आसान है, मुख्य क्रिया मतलब मेन कार्य। ठीक है, और दूसरा क्या आपका हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। अब देखिए ये भी कितना आसान है, सहायक क्रिया मतलब ये सहायता करता है बस, अब जिसकी सहायता करता हो। अब इसको डिटेल में हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, वाक्य में मतलब सेंटेंसेस में मुख्य काम करती है। अब देखिए कितना आसान है ना, मुख्य काम करती है, जो भी सेंटेंसेस होगा ना उसमें मुख्य कार्य करेगी। इसको कैसे पहचानेंगे, अगर सेंटेंसेस में अगर आ जाए आपके सामने ईट, इंग्लिश में ईट आ जाए और हिंदी में क्या आ जाए, खाना आ जाए, तो समझिए कि वही आपका मेन वर्ब है। ठीक है, वीप मतलब रोना, हिंदी में रोना और इंग्लिश में वीप आ जाए तो समझिए कि वही आपका मेन वर्ब है। डू मतलब करना, ये आपका मेन वर्ब है। स्लीप मतलब सोना, आपका ये मेन वर्ब है। रन मतलब दौड़ना, ये मेन वर्ब है। इटीसी मतलब इत्यादि, ऐसे ही ढेर सारे एग्जाम्पल। और हाँ, अगर आपको ऐसे भी आ जाए ईटिंग ING लगा हुआ आ जाए तो उसको भी समझिएगा कि वो मेन वर्ब है। जैसे कि ईटिंग, वीपिंग, डूइंग, स्लीपिंग, रनिंग, ये सब क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हेल्पिंग वर्ब को समझते हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, इनको देखिए, इनको समझ लीजिए आप कि ये लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी क्या करते हैं, हमेशा राम जी की सहायता करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके पीछे पीछे रहते हैं, बस वैसे ही ये हेल्पिंग वर्ब का काम है। ये आपका मेन वर्ब राम जी हो गए और ये हेल्पिंग वर्ब आपका लक्ष्मण जी हो गए। देखिए कैसे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमेशा मुख्य क्रिया की सहायता करता है, मुख्य क्रिया के साथ ही रहता है। देखिए यहाँ पे देखिए, मुख्य क्रिया का सहायता करना, यही हेल्पिंग वर्ब का काम है। ठीक है, अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल के थ्रू जब समझाएंगे तो। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब को पहचानने के लिए बहुत आसान ट्रिक है। एम, आप कहीं भी देखिएगा एम, हिंदी में हूं तो समझिएगा कि वो हेल्पिंग वर्ब है। इंग्लिश में इज और हिंदी में है, इंग्लिश में आर और हिंदी में हैं, मतलब ये सब अगर आप लोग देख रहे हैं हिंदी और इंग्लिश में तो समझिएगा कि वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, देखिए हेल्पिंग वर्ब 24 होता है, आप लोग को धीरे धीरे पता हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एग्जांपल को थ्रू समझते हैं और मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को पहचानना सीखते हैं सेंटेंसेस में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। आसान लग रहा है ना आप लोगों को। देखिए यहाँ पे देखिए, पहला एग्जाम्पल है आपके सामने कि वो ही इज प्लेइंग मतलब वह खेल रहा है, खेल रहा है। तो आपको वैसे पता चल गया होगा कि इसमें मेन वर्ब क्या है, कौन सा है, प्लेइंग आपका क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम सब्जेक्ट को इसमें देखते हैं क्या है। तो सब्जेक्ट को पहचानने के लिए आपको मैं बताया था कि क्या होगा, कौन लगाकर क्वेश्चन करेंगे। तो कौन खेल रहा है, वर्ब में क्वेश्चन करते हैं ना, तो वर्ब क्या है, खेल रहा। प्लेइंग मतलब होता है खेल रहा, तो कौन खेल रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका, वह खेल रहा है। तो वह मतलब ही आपका सब्जेक्ट हो गया ना। अब देखिए प्लेइंग मतलब होता है खेल रहा। ठीक है, तो प्लेइंग आपका क्या हो जाएगा, खेल रहा आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब इज इसमें क्या हो जाएगा आपका, इज मतलब होता है, मैं आपको बताया था ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब देखिए मैं आप लोगों को ये भी बताया था कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब की सहायता करता है। देखिए कैसे करता है, चलिए हम हेल्पिंग वर्ब को क्लोज कर लेते हैं, है को क्लोज कर लेते हैं। अब मैं कहूँगा कि ही प्लेइंग मतलब वह खेल रहा है। अब बात स्पष्ट लग रही है, अच्छा नहीं लग रहा है ना, वह खेल रहा है। अगर वही बोलेंगे वह खेल रहा है तो है आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब मतलब खेल रहा का सहायता की जाए, वह खेल रहा है। तो अब अच्छा भी लग रहा है, बात स्पष्ट भी लग रहा है, वह खेल रहा है। तो इज इसमें आया तो ही इज प्लेइंग, इज इसमें प्लेइंग को आकर मतलब मेन वर्ब की आकर सहायता की जाए, तो वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। ठीक है,
तो ही इसमें सब्जेक्ट हो गया, और प्लेइंग मतलब खेल रहा है इसमें मेन वर्ब हो गया, और इज इसमें क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। चलिए और दो एग्जाम्पल समझ लेते हैं ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। दूसरा एग्जाम्पल आपका क्या है, आई एम रीडिंग मतलब मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो सब्जेक्ट को सबसे पहले जानते हैं, कौन पढ़ रहा है। ठीक है, कौन पढ़ रहा है, तो मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं मतलब आई इसमें सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब पढ़ रहा है, रीडिंग मतलब यही तो आपका मेन कार्य है, पढ़ रहा है आपका मेन कार्य है, तो मेन वर्ब हो जाएगा आपका, और एम क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब है। आया समझ में ना। और हाँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट ये करना है कि हेल्पिंग वर्ब आपका कभी कभी ये मेन वर्ब बन जाता है। मतलब लक्ष्मण जी तो है, लेकिन कभी कभी राम जी का रूप ले लेते हैं। कैसे लेते हैं देखिए यहाँ पे, जब ऐसे सेंटेंस अगर आएगा, यू आर बॉय तुम लड़का हो। अब ये बताइए कि इस सेंटेंस में लड़का कोई कार्य कर रहा है, रोना धोना हंसना पीना गाना, कोई भी कार्य कर रहा है, कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। तो आपको पता है कि आर को क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इसमें आर आ रहा है तो ये भी वर्ब हुआ, तो आप इसको हेल्पिंग वर्ब न कहकर, जब ऐसे सेंटेंस आएगा तो हेल्पिंग वर्ब न होकर ये क्या हो जाएगा आपका, मेन वर्ब में बदल जाएगा। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को। तो यू आर बॉय तुम लड़का हो, तो इसमें यू आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि लड़का के बारे में बात हो रहा है, और आर आपका मेन वर्ब हो गया, और बॉय आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आया समझ में। और एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए। और हाँ, वर्ब के कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे कि नाना चाना। अब देखिए इसमें भी तो ना 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 आ रहा है, लेकिन क्या ये भी वर्ब हो जाएगा, नहीं, ये वर्ब नहीं होगा। जिसमें कार्य को दर्शाएगा वही वर्ब होगा। अब बताइए नाना, इसमें कोई कार्य है, कोई कार्य नहीं हो रहा है। चाना चाना ना आया, इसमें कोई कार्य हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जिसमें कार्य होगा, कार्य को दर्शाएगा वही वर्ब कहलाएगा। ठीक है, और मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आपको पहचाने आ ही गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्ट को समझ लेते हैं। अब जान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए ऑब्जेक्ट को भी जानना बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, इसको भी छोड़कर बच्चा समझ जाएगा। देखिए जैसे वर्ब था ना, सेम टू सेम वैसे ही ऑब्जेक्ट है। देखिए ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म। क्या होता है, कर्म। अब इसके नाम से ही पकड़ लीजिए, कर्म, इसके नाम से पकड़ सकते हैं ना। देखिए क्रिया का प्रभाव इस पे पड़ता है, कर्म पे। ठीक है, वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। देखिए देखिए यहाँ पे ध्यान से, वर्ब मतलब क्रिया या कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है वही आपका ऑब्जेक्ट होता है, कर्म होता है। समझ में आया है ना। मतलब ठीक है, सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं कि कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है वही आपका ऑब्जेक्ट होता है, कर्म होता है। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्ट को भी पहचानना बहुत ही इजी है। यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्ट को अगर पहचानना है तो आपको क्या करना है, वर्ब में आपको क्वेश्चन करना है, प्रश्न करना है। क्या प्रश्न करना है, व्हाट मतलब हिंदी में क्या प्रश्न करना है, या whom मतलब हिंदी में आपको किसे या फिर किसको क्वेश्चन करना है। ये आप वर्ब में क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। देखिए ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, जैसे वर्ब आपका दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए इसके नाम से भी कितना अच्छे से आपको पता चल जा रहा है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब प्रत्यक्ष कर्म, प्रत्यक्ष कर्म। ठीक है, मतलब सीधा, जो सीधा चला जाए। ठीक है, और वो क्या होता है, निर्जीव होता है, मतलब जिसमें प्राण ही नहीं होता है कुछ भी। ठीक है, इस दुनिया में आप जो कुछ भी देख रहे हैं जिसमें प्राण न हो, ठीक है, मतलब नाउन। देखिए नाउन को ही ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, नाउन मतलब इस दुनिया में जो कुछ भी है, जो कुछ भी देख रहे हैं आप, जैसे कि व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार, ये सभी क्या है, नाउन है। और इन्हीं को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। बस जिसके में प्राण है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और जिसके में प्राण नहीं है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। बस यही तो है और कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब निर्जीव, जिसके में प्राण नहीं हो, मतलब नॉन लिविंग। अब देखिए अगर नॉन लिविंग को आपको पहचानना हो, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपको पहचानना हो, तो आपको व्हाट क्वेश्चन करना है, वर्ब में व्हाट क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब सजीव, लिविंग, ठीक है, मतलब जिसमें प्राण हो। अगर इसको आपको पहचानना हो तो क्रिया में आपको क्या क्वेश्चन करना है, whom। whom मतलब किसे या फिर किसको, ये आपको क्वेश्चन करेंगे तो आपको इनडायरेक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए तुमने मुझे एक कलम दिया। ठीक है, क्या, तुमने मुझे एक कलम दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, यू गेव मी ए पेन, यू गेव मी ए पेन, तुमने मुझे एक कलम दिया। अब देखिए हमको क्वेश्चन करना है, क्या क्वेश्चन करना है, क्या क्वेश्चन करना है, और whom मतलब किसे और किसको क्वेश्चन करना है। ठीक है, किसमें करना है, वर्ब में करना है। तो वर्ब मतलब क्रिया, तो क्रिया किसमें पहचानिए क्या है, क्रिया कौन सा है आपको पहचानना होगा ना। देखिए आपको मैं बता दिया हूँ कि तुमने मुझे एक पेन दिया, तो इसमें क्रिया क्या है, दिया, यही ना क्रिया कर रहा है, देना लेना, तो ये आपका वर्ब होगा, क्रिया हो गया। तो मतलब गेव, तो गेव में हमको क्या क्वेश्चन करना है, क्या,
ठीक है। तो क्या दिया, गेव में, ठीक है, क्या दिया, व्हाट गेव, क्या दिया, तो पेन दिया मतलब कलम दिया, तो क्या हो जाएगा, ये आपका निर्जीव है ना, इसमें प्राण नहीं है कलम में, तो ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, आया समझ में। अब देखिए, अब इसी में क्वेश्चन करेंगे, किसको दिया, किसको दिया मतलब whom gave, तो मुझे दिया, मुझे मतलब मी, मुझे दिया, तो क्या हो जाएगा, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना। तो चलिए एक बार और इसको रिवीजन कर लेते हैं। तुमने मुझे एक पेन दिया, ठीक है, यू गेव मी ए पेन, ठीक है। तो हमें गेव में मतलब क्रिया में हमको क्वेश्चन करना है क्या, तो क्या दिया, तो कलम दिया, पेन दिया, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि ये इसमें प्राण नहीं है, नॉन लिविंग है, ठीक है। अब किसको दिया, किसको दिया, तो मुझे दिया, तो मुझे में प्राण है, तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, देखिए यहाँ पे, उसने मुझे छड़ी से पीटा, उसने मुझे छड़ी से पीटा, ही बीट मी स्टिक, ही बीट मी स्टिक, तो देखिए इसमें क्रिया क्या है, पीटना, या यही ना क्रिया है, पीट रहा है, तो ये क्रिया हो जाएगा, आपका वर्ब हो जाएगा। तो हम लोग इसमें क्वेश्चन करेंगे, क्या पीटा मतलब व्हाट बीट, क्या पीटा, तो स्टिक पीटा, स्टिक पीटा ना, तो स्टिक आपका मिल गया, तो स्टिक में प्राण है नहीं, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना। अब देखिए, किसको पीटा, किसको पीटा मतलब whom बीट, तो क्या हो जाएगा, मुझे पीटा, मुझे आपका मिल गया, मी मिल गया, तो मी आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना, आया समझ में ना। हाँ, एक बात तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑब्जेक्ट तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए, लेकिन ऑब्जेक्ट का एक भाई भी होता है जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट का भाई का नाम क्या है, कॉम्प्लीमेंट, देखिए इसको भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट को मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाए और आपको अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट वाला वीडियो जो है मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में बनाकर दूंगा आपको, ठीक है। हाँ, कॉम्प्लीमेंट को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उसको नहीं देखेंगे तो आप ये समझिए कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आप समझ तो गए हैं, लेकिन ये समझिए कि आप 90% सीखे हुए हैं, ठीक है। 10% आपका अभी बाकी है, 100% होता है ना, तो 10% आपका बाकी है। 100% कब होगा, जब आप कॉम्प्लीमेंट को देख लेंगे तब आपका 100% हो जाएगा, ठीक है। अगर कॉम्प्लीमेंट को नहीं समझते हैं तो आप सेंटेंसेस में सब्जेक्ट को पहचान लेंगे, वर्ब को पहचान लेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट आपका गलती हो जाएगा। मान लीजिए कि वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट रहेगा और आप उसको ऑब्जेक्ट समझ बैठेंगे, ठीक है। तो इसलिए ऑब्जेक्ट तो आप देख लिए, तो कॉम्प्लीमेंट को भी देखना जरूरी है, ठीक है। वो भी छोटा सा है, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, आप लोग उसको बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग रिविजन करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, सब्जेक्ट से, ठीक है। आप लोग को मेरे साथ बोलना है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से अपना आइज को क्लोज कर लीजिए और मेरे साथ साथ बोलिए, तभी आपके ये दिमाग में ये सेव होगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ इसको बोलिए। तो सब्जेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, कर्ता किसे कहते हैं, तो जो सेंटेंसेस में, ठीक है, कार्य को करता है या फिर जिसके बारे में बात होता है उसको क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। इसको पहचानने के लिए क्या होगा, तो वर्ब में हम लोग हु मतलब कौन या फिर किसने क्वेश्चन करते हैं तो हमें सब्जेक्ट प्राप्त हो जाता है, ठीक है, आ गया समझ में ना। तो अब वर्ब को देखते हैं, तो वर्ब में क्या होता है, क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, मतलब कि सेंटेंसेस में मतलब वाक्य में कार्य को बताती या दर्शाती है, ठीक है। इसको कैसे पहचानेंगे, तो वर्ब के अंत में मतलब क्रिया के अंत में क्या आएगा, ना आएगा, जैसे खाना, पीना, सोना, रोना, ठीक है। अब वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया मतलब ये वाक्य में मुख्य कार्य को, मेन कार्य को करती है, ठीक है। अब इसको कैसे पहचानेंगे, तो जैसे कि ईट, रन, गो, ईटिंग, रनिंग, गोइंग, ऐसे आता है, ये मेन वर्ब होता है, ठीक है। अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब को जानते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, ठीक है। इसका काम क्या है, तो ये हमेशा मेन वर्ब की सहायता करती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को कैसे पहचानेंगे, तो एम, इज, आर, वाज, वेयर, ठीक है, ऐसे इसको पहचानते हैं। कभी कभी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, आपका मेन वर्ब भी बन जाता है, जैसे कि आपको ये एग्जांपल दिया था मैं, ठीक है। अब वर्ब का कुछ अपवाद भी है, जैसे कि नाना, चाना, ठीक है, इसमें ना आ रहा है, इसमें कोई क्रिया नहीं है, तो इसको हम लोग वर्ब नहीं मानेंगे, ठीक है। अब चलिए ऑब्जेक्ट को समझते हैं, तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है, कर्म, ठीक है। तो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो ही क्या कहलाता है,
कर्म कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं? तो क्रिया में हम लोग क्वेश्चन करते हैं व्हाट और whom। ठीक है, क्या, किसे और किसको क्वेश्चन करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट कर्म प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब चलिए ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये क्या होता है? निर्जीव होता है, इसमें प्राण नहीं होता है, इसमें व्हाट क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद से इनडायरेक्ट मतलब सजीव, जिसमें प्राण होता है, लिविंग, इसमें हुम क्वेश्चन किया जाता है तो हमें क्या मिलता है? इनडायरेक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को बिल्कुल अच्छे से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और आप लोग के लिए कुछ ये एग्जाम्पल्स हैं, इसमें आप लोग ढूंढिए कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? तो चलिए अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।